नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 776 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो आप वीडियो देखते समय ही यूट्यूब पर इसकी स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विभिन्न किसान संगठनों ने भारत बंद के नाम पर एक बार फिर लोगों को बंधक बनाने वाली राजनीति का परिचय दिया। विराम। इस दौरान कुल मिलाकर आवागमन को बाधित करने पर ही जोर दिया गया, कॉमा, ताकि आम लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान हो सकें। विराम। वास्तव में अब यही किसान संगठनों का एकमात्र मकसद बन गया है, कॉमा, क्योंकि वे जिन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत हैं, कॉमा, वे तो अस्तित्व में ही नहीं हैं। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अमल को स्थगित कर रखा है। विराम। बावजूद इसके किसान संगठन यही मांग करने में लगे हुए हैं कि इन स्थगित कानूनों को वापस लिया जाए। विराम। यह और कुछ नहीं, कॉमा, एक तरह की हठ धर्मिता ही है। विराम। इस हठ धर्मिता ने एक विकृत राजनीति का रूप धारण कर लिया है। विराम। किसान संगठन यह अच्छी तरह जान रहे हैं कि उनके धरना प्रदर्शन और खासकर सड़कों को घेर कर बैठने से आवागमन के साथ लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है, कॉमा, लेकिन वे अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। विराम। आंदोलनरत किसान संगठनों को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल भी यह भली तरह समझ रहे हैं कि यह आंदोलन आम लोगों के साथ उद्योग व्यापार जगत के लिए मुसीबत बन गया है, कॉमा, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के फेर में वे अराजकता पैदा करने वाले इस तथाकथित आंदोलन को हवा देने में लगे हुए हैं। विराम। ध्यान रहे कि यही काम नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन के समय भी किया गया था। विराम। पैरा। राजनीतिक दल अराजकता पैदा करने वाले आंदोलनों को समर्थन देकर एक बेहद खराब परंपरा की नींव रख रहे हैं। विराम। यदि ऐसे आंदोलनों को बल मिला तो सरकारों के लिए शासन करना कठिन हो जाएगा। विराम। बेहतर हो कि अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए किसान संगठनों को उकसा रहे विपक्षी राजनीतिक दल यह समझें कि इसी तरह के अराजक आंदोलनों से वे भी दो चार हो सकते हैं। विराम। उन्हें यह स्मरण रहे तो अच्छा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को किसान संगठनों से आजिज आकर ही यह कहना पड़ा था कि वे राज्य से बाहर जाएं। विराम। उनका साफ कहना था कि इस आंदोलन से पंजाब को नुकसान हो रहा है। विराम। किसान संगठनों के आंदोलन से उपजी समस्याओं से सुप्रीम कोर्ट भी अवगत है, कॉमा, लेकिन समझना कठिन है कि वह कोई फैसला सुनाने से क्यों बच रहा है। प्रश्नवाचक। वह न तो किसान संगठनों
की ओर से सड़कों को बाधित किए जाने का संज्ञान ले रहा है और न ही कृषि कानूनों की समीक्षा करने वाली समिति की रपट का। विराम। विडंबना यह है कि यह स्थिति तब है कॉमा जब खुद उसने ही इस समिति का गठन किया था। विराम। पैरा। यदि यह धारणा लगातार बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है तो इसके पीछे कई कारण हैं। विराम। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अब तक पावर कारपोरेशन अपने सिस्टम में पारदर्शिता का कोई मानदंड नहीं विकसित कर सका है। विराम। यह बात जोर शोर से उठाई जाती है कि पावर कारपोरेशन घाटे में चल रहा है कॉमा लेकिन निचले स्तर पर किस तरह का भ्रष्टाचार है कॉमा इस पर चर्चा नहीं हो पाती। विराम। अब यदि कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी कार्मिकों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए सख्ती शुरू की है तो इस निर्णय की सराहना होनी चाहिए। विराम। किसी भी सिस्टम का पारदर्शी होना विभाग की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और इससे उन लोगों पर भी अंकुश लगता है जो गलत तरीके से धनादोहन में लिप्त होते हैं या विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। विराम। यदि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की बाध्यता है तो कर्मचारियों को भी इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए और यदि कोई यह विवरण देने में आनाकानी करता है तो यह माना जाना चाहिए कि उसके पास ऐसा कुछ है जो गलत है। विराम। प्रदेश में प्रशासनिक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं और इसके बाद ही उनकी पदोन्नति के बारे में फैसला होता है। विराम। पावर कारपोरेशन ने भी यही व्यवस्था पिछले साल से लागू कर रखी है कॉमा लेकिन कार्मिकों ने इसकी परवाह नहीं की। विराम। वरिष्ठ अधिकारी जरूर अपनी संपत्तियों की ब्यौरा देते हैं। विराम। इसीलिए अब कारपोरेशन प्रबंधन ने कड़ा फैसला लिया है कि जो कर्मचारी संपत्तियों की जानकारी नहीं देगा कॉमा उसका वेतन रोका जाएगा। विराम। दरअसल पहले कर्मचारी एक कागज पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देकर उस पर मुहर लगवा लिया करते थे और बाद में वह कागज कहाँ जाता था कॉमा इसका पता किसी को नहीं चल पाता था कॉमा लेकिन अब संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर भरना पड़ेगा और कार्मिकों की आपत्ति का यही एक बड़ा कारण है कॉमा क्योंकि साल दर साल उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी कॉमा इसका आसानी से पता चल जाएगा। विराम। यही पहलू उनकी परेशानी का सबब बना हुआ है। विराम। स्टॉप।